हाँ जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बार फिर से हम एक छोटा सा टॉपिक मैथमेटिकल पार्ट का करेंगे और फिर फिजिक्स में चलेंगे, ठीक है। और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा मैथमेटिकल पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। और एक बार फिर मैं आप सब बच्चों को बता दूं बेटे कि फिजिक्स पढ़ने के लिए ये सब बहुत बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी के बच्चे ये बिल्कुल ना सोचें कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है। वैसे तो स्पेशली ये आपके पर्पज़ से ही करवाया जा रहा है, क्योंकि मैथ वाले बच्चे तो ये चीज़ें मैथ में भी सीख लेंगे, लेकिन बायो वाले बच्चे कभी नहीं सीखेंगे, इसलिए वो फिजिक्स में भी पीछे रह जाते हैं। क्लियर। लेकिन जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको भी हो सकता है भी ट्रिग्नोमेट्री 11वीं क्लास में तो सिलेबस बाद में होगा उनका, और हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत अभी पड़ जाए, तो फिर आप बच्चों को भी समझना ज़रूरी है। तो फिजिक्स की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं हम इसे, तो बहुत ज़रूरी है, हर बच्चा ध्यान से समझे। ओके, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछला जो हमारा टॉपिक था वो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में था। अब मुझे ये बात की उम्मीद है कि अगर मैं आप बच्चों को कहूँ कि log ऑफ x इंटू वाई बराबर क्या होगा बेटे? log ऑफ x प्लस log ऑफ y। log ऑफ x डिवाइडेड बाय y, log ऑफ x माइनस log ऑफ y। log ऑफ a इंटू b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। log ऑफ a बाय b, तो मेरे कहने का मतलब है कि ए बी एक्स वाई पी क्यू आर जेड कुछ मर्जी ले लो, उधर फार्मूला वही लगना है। क्लियर। चलिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी आपको पता होगा, एक्सपोनेंशियल पावर 1 यानी ई की वैल्यू कितनी है? सामने लिखी हुई बेटे 2.7183, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है बेटे? त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं ना। और त्रिकोणमिति कहाँ से आती है? ट्रायंगल से। कहाँ से आती है? ट्रायंगल से, क्योंकि उसमें आपके पास 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो हम पहले मैं आपका बेस बनाता हूं, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या चीज है बेटे? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है ये बताओ शाबाश। समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल हमारे पास हो गया बेटे 90 डिग्री। क्लियर हुई बात? इसको हम कुछ नाम दे दें, इसको क्या बोलते हैं अपन? ABC बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक एंगल ले लेते हैं बेटे थीटा, जिसे आप 10वीं क्लास तक कोण बोलते थे। क्या ले लिया आपने? एक एंगल थीटा। थीटा लेना जरूरी नहीं है, फाई भी ले सकते हैं, ठीक बात। ओके, अब ये हमारे पास थीटा हो गया। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात आप बच्चों को मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर मैं आप बच्चों को ये पूछूं कि बेटे ये एक ट्रायंगल है PQR, इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? हैं? थीटा के साथ वाला परपेंडिकुलर है, एक बच्चे ने ऐसा कहा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि मेरे को उम्मीद नहीं थी, ऐसा बढ़िया जवाब मुझे यूजुअली नहीं मिलता है। जनरली बच्चे कहते हैं जी ये वाली जो साइड है ना PQ वो तो है परपेंडिकुलर, और जो नीचे पड़ी हुई साइड है ये है बेस, और जो तिरछे वाली साइड है ये सबसे बड़े वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज वाली बात तो ठीक है, सबसे बड़ी साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लेकिन जो दो चीजें और बच गई उनमें से परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ये बात ध्यान देने वाली है। जो एंगल होता है ना बेटे, उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बेस के सामने वाली साइड क्या होती है? और सबसे बड़ी साइड क्या होती है? और जो बच गया वो क्या होता है? बेस। तो ये हो गया बेटे बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? ठीक है जी। अब आपने 10वीं क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा क्या होता है। एक्चुअल में ये जो साइन थीटा है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट वास्तव में इस ट्रायंगल की दो साइड का रेशो है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये जो 6 हैं इन्हें टी रेशो बोलते हैं बेटे। क्या बोलते हैं? टी रेशो। टी रेशो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। रेशो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब दो चीजों का डिवीजन। तो इस ट्रायंगल की जो 3 साइड है इनमें से दो दो को जब हम भाग करते जाएंगे तो वो रेशो आते जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास 6 पेयर बनेंगे, तो 6 टी रेशोज हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। क्लियर हुआ? तो साइन थीटा क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसे क्या बोलते हैं? साइन थीटा। कोस थीटा किसे बोलते हैं? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेंजेंट थीटा किसे बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्लियर हुआ? अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता है? कौन बच्चा बताएगा साइन थीटा किसके बराबर है इस ट्रायंगल में? बोलो बेटे।
BC बाई AB बोल रहे हैं कुछ बच्चे, तो BC हो गया परपेंडिकुलर और AC, AB नहीं बेटे AC, तो ये हो गया हमारे पास BC डिवाइडेड बाई AC। क्लियर हुआ? यस सर। cos थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है? AB, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है? BC, और बेस कौन है? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्की बात है ना सब बच्चों? यस सर। 100%? यस सर। ठीक है जी। तो ये हो गए बेटे हमारे पास 3 टी रेशोस, साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा की हमने यहाँ पर जानकारी ली। क्या कोई बच्चा ऐसा है जो इन 3 टी रेशो में से अभी तक भी कोई डाउट है? पक्की बात है? आगे चलें। अब देखो बेटे ये जो साइन थीटा होता है ना, इसका उल्टा होता है कोसिकेंट थीटा। इसका उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। तो अगर मैं कोसिकेंट थीटा की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 1 बाय साइन थीटा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाला हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये वाला जो है ये उल्टा हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाय BC, AC डिवाइडेड बाय BC। तो ये इतना 3 ही याद रख ले और बाकी तीनों उल्टे कर कर निकालते रहे तो ठीक नहीं है? yes, आसान हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा बेटे AC डिवाइडेड बाय BC, इसका उल्टा कर दिया मैंने। अब आपके पास कोस का उल्टा, कोस का उल्टा होता है बेटे सीकेंट थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट थीटा। सेक थीटा नहीं, सीकेंट थीटा बोलते हैं। तो इसका उल्टा करेंगे तो AC डिवाइडेड बाय AB, AC डिवाइडेड बाय AB। और टेंजेंट का उल्टा होता है बेटे कोटेंजेंट, लेकिन बोलते हैं कोट थीटा बोल सकते हैं शॉर्टली, कोटेंजेंट होता है पूरा। कोटेंजेंट थीटा क्या होगा बेटे? टेंजेंट थीटा का उल्टा, और टेंजेंट थीटा इधर पड़ा है, इसका उल्टा कर दो AB बाई BC। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में 6 के 6 जो रेशियो है क्या वो पता चल गए? 100% पक्की बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से जुड़ी हुई सबसे बेसिक बात। 6 रेशियो की बात करी हमने। इन 6 के 6 रेशियो में किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं? थोड़ा सा और आगे चलें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हमारे बोर्ड एग्जाम में तो हो सकता है कम यूज में आए, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप 12वीं साइंस पास करने के बाद नीट का एग्जाम, IIT का, इसरो का, SCRA का, पैरामेडिकल का, NDA का, ऐसे एग्जाम्स देते हैं तो फिर आपको ये काम आ सकता है जो पॉइंट हम अभी पढ़ने वाले हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आर यू रेडी? ठीक। वैसा ही एक ट्रायंगल फिर बना लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाया, इसमें ये एंगल है 90 डिग्री, और ये साइड हम ले लेते हैं 3, ये साइड हम ले लेते हैं 4, ये साइड कितनी हो जाएगी बेटे? पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो 3 और 4 अगर दे रखा हो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज ऑटोमेटिकली 5 आ जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक बात है बेटे। मुझे एक बात बताओ कि जो तीनों एंगल है, ये वाला और ये वाला, तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 10वीं क्लास में पढ़ा है ना? yes, sir। इसका मतलब ये एक अल्लाह 90 डिग्री हो गया, तो बाकी दोनों भी कितने बचे? 45 के नहीं बचे बेटे, दोनों का सम कितना बचा? 90 डिग्री बच गया। दोनों कितने कितने के होंगे? 45 ईच। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा तब होता है बेटे जब ये दोनों साइड बराबर होती है। अगर दोनों साइड्स बराबर होती हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं ट्रायंगल में, बट ये साइड्स बराबर नहीं है तो एंगल भी बराबर नहीं होंगे। तो अब आपके पास ये जो एंगल है ना बेटे, ध्यान देने वाली बात है कि ये है 53 डिग्री का एंगल और ये है 37 डिग्री का एंगल। 53 एंड 37, 53 एंड 37 ये हम मेजर कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, बट हम डायरेक्टली इसको लर्न करते हैं और याद कैसे रखना है ये बात ध्यान देते हैं। 5 और 3 के बीच वाला एंगल 53 होता है बेटे। 5 और 3 दो साइड है ना, उसके बीच का एंगल क्या होता है? 53। अगर एक 50 है, एक 90 है, तीसरा ऑटोमेटिकली 37 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो? yes, लेकिन कोई बच्चा उल्टा याद मत कर लेना, 3 और 5 के बीच में 35 मत लिख देना। 5 और 3 53 डिग्री का एंगल है। क्लियर हुआ? yes, अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे मान लो तुम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90 ये वाले एंगल की वैल्यूज तो हमें पता है। जैसे मैं तुम बच्चों को बोलूं कि बेटा साइन 0 डिग्री कितना होता है, तुम कहोगे गुरुजी 0 होता है। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहो फिर साइन 30 डिग्री कितना होता है? साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, 1/2 होता है।
तो तुम बच्चों को साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये वैल्यूज या तो पता है नहीं पता है तो मैं भी बता दूंगा। बट जो नहीं पता है 37 और 53 की वैल्यूज अगर आपसे पूछ लूं तो आप बच्चों को नहीं पता। एम आई राइट? अब आपको ये तो पता चल गया ना ये एंगल 37 है, 53 है। मान लो मैं आप बच्चों को ये बोलूं कि बेटे साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अब आप क्या कहोगे? साइन 53 की वैल्यू ये 53, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5, 4/5। 4 को 5 से भाग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या 0.8 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है ना? ठीक है जी। अब अगर मैं आप बच्चों को कहूँ कि cos 53 डिग्री की वैल्यू बताओ तो अब आप कहोगे जी अब तो हम बता देंगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? बताओ फिर। एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ये बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? हाइपोटेन्यूज कितना? 3/5 यानी 0.6 हो गया। हाँ या ना बोलो बेटे? यस सर। टेंजेंट 53 बोलो। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना? हाइपोटेन्यूज। बेस कितना? 3। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आपको गुरुजी एक बात हमारे दिमाग में आ नहीं रही। क्या नहीं आ रही? कि एंगल आपने यही क्यों लिया, 37 क्यों नहीं लिया? इसके सामने वाला ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है। कहोगे कि नहीं कहोगे? यस सर। नहीं कहना चाहिए क्योंकि इधर हम वैल्यू 53 डिग्री वाली निकाल रहे हैं, इसलिए एंगल 53 है हमारे पास। तो 53 के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़े वाला हाइपोटेन्यूज, बच गया वो बेस। क्लियर? 37 की बात करेंगे तब हम बोलेंगे। मान लो मैं आपको कहूं बच्चों साइन 37, अब बताओ क्या होगा? व्हाट विल बी साइन 37? 37 के सामने परपेंडिकुलर अब ये बढ़ गया तो 3/5 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। cos 37 की वैल्यू बोलो। 4/5। टेंजेंट 37 की वैल्यू बोलो। है 3/4। क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? पक्की बात है ना बेटे? यानी इस प्रकार की अगर तुम्हें ट्रायंगल पता चले तो अब तुम साइन कोस ये सब निकाल लोगे? 100% डन? ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, हम थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। ये ट्रायंगल बनाएंगे, लिखेंगे, ढूंढेंगे पी बी एच और फिर भाग करेंगे, और इससे बढ़िया है कि हम एक वैल्यू याद कर लेते हैं। एक ही याद कर लेते हैं बस, साइन 53 डिग्री। क्या याद कर लिया हमने? साइन 53 डिग्री की वैल्यू याद कर लो। अरे 4/5 कितनी है? 4/5। तो cos 53 की कितनी होगी? 4 और 5 तो पहले ही आ गया, और नीचे हाइपोटेन्यूज ही रहना है तो नीचे तो 5 ही आएगा, तो बच गया कौन? 3। तो cos 53 की वैल्यू 3/4, और टेंजेंट 53 ये बटा ये 4/3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब जब 37 की बारी आएगी तो वैल्यूज उल्टी हो जाएंगी। जो इधर cos 53 की थी वो sin 37 की है, और जो sin 53 की है वो cos 37 की है। हाँ या ना? yes, क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? no, ये वैल्यू आपस में उल्टी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes, तो कितनी चीजें याद रखनी है? सिर्फ एक। कौन सी? sin 53 की वैल्यू बोलो 4/5। जो वैल्यू sin 53 की होती है वही cos 37 की होती है। वही किसकी होती है? cos 37। अब एक काम कर लो, बोर्ड पे नहीं ध्यान देना, चलो बोर्ड पे ध्यान ये लो, अपन मिटाई देते हैं, ध्यान दे लो फिर। ठीक है? अब बताओ साइन 53 की वैल्यू बोलो। जो साइन 53 की वैल्यू है वो किसकी है? cos 37 की। साइन 37 की वैल्यू बोलो 3/5, और जो साइन 37 cos 37 की वैल्यू है वो किसकी होगी उधर? अंडरस्टूड और नॉट? कहने का मतलब ये है कि अब आप बच्चे कर सकते हैं। अब आप बच्चे चलो बताओ ये क्या होगा? बताओ बेटे, शाबाश। साइन 53 की वैल्यू बोलो। cos 53 की वैल्यू बोलो। टेंजेंट 53 की वैल्यू बोलो 4/3। ये बताइए, आई बात समझ में? बस ठीक है। साइन 37 की वैल्यू बोलो। cos 37 की वैल्यू बोलो। टेंजेंट 37 की वैल्यू बोलो।
क्या कोई दिक्कत है? याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या मैंने तुम्हें याद करने के लिए बोला? फिर क्यों याद कर लिया? अपने आप हो गया। इतनी आसान तो है फिजिक्स, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। एक आखिरी बात और बता देता हूँ आज की मैथमेटिकल क्लास में, उसके बाद हम फिजिक्स में घुस जाएंगे। इज इट ओके? चलिए, आखिरी बात यह है बेटे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यूज क्या होगी? हम सिर्फ साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं। सिर्फ किसकी वैल्यू याद कर लेते हैं? साइन की। साइन 0, साइन 30, साइन 45 ऐसे करके। क्लियर? तो इसकी वैल्यू होती है बेटे 0, इसकी होती है, इसकी होती है, इसकी होती है और इसकी होती है। कोई दिक्कत? 100% याद है ना? और जिसको नहीं याद है और अगर आप कल को भूल जाओ तो क्या तरीका है इसका? 0, 1, 2, 3, 4 किससे भाग कर दें? फिर क्या कर दें? सबका 0 बाई समथिंग 0, 0 का रूट भी 4 का रूट 2, 1 का रूट 1 तो 1/2 आ गया। इसको काट दिया हमने, 1/2 बन गया। 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट इधर लिख दिया 1/√2, 3 का रूट लिख दिया सीधा ही √3, 4 का लिख दिया 2। हाँ या ना? और ये 4/4 कितना बन गया? 1 का अंडर रूट कितना हो गया? तो अगर नहीं याद रहे तो हम ऐसे कर लेंगे क्या? क्या साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है? और साइन 30 की 0 डिग्री की वैल्यू बोलो। कौन से की बोल रहे हो? कितनी? 0। बढ़ते जाओ। अगर यही सारी वैल्यूज कॉस की लिखनी हो तो इसको उल्टा कर देंगे। इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, ये यही रहेगा क्योंकि सेंटर में है, ये इधर आ जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ये रूल नहीं है कि तो उल्टा कर दो। ये हमने निकाले हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रायंगल थ्योरी। ठीक है? और अगर टेंजेंट निकालना हो तो भाग कर दो। साइन बाय कोस टेंजेंट थीटा होता है ना? टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटे? साइन थीटा भाग में कोस थीटा। तो 0 को 1 से भाग करो, 0। इसको इससे भाग करेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 1/√3। इसमें ये कट गया, दोनों आपस में क्या आ गया? इसमें 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? 1 भाग में 0। कोई दिक्कत? सब बच्चों को पक्का पता चल गया? साइन कोस टेंजेंट आ गए। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट 0 की वैल्यू बता दो, शाबाश। उल्टा कर दो बस 0 का, इन्फिनिटी। 0 को आप ये लिख दो 0/1, इसका उल्टा कर दो 1/0। किसी को भी 0 से भाग करोगे आंसर आता है इन्फिनिटी। तो कोसिकेंट 0 डिग्री कितना होता है बेटे? इन्फिनिटी। कोसिकेंट 30 कितना होगा? 2। उल्टा करना है बस, 2। 45 में कितना होगा? √2। 60 में 2/√3 और 90 में 1 का उल्टा भी 1 ही होता है। कोस में 1 का उल्टा, मतलब सॉरी, कोस का उल्टा सीकेंट होता है ना? तो अब हम सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू 1, सीकेंट 30 की वैल्यू, सीकेंट 45 की, सीकेंट 60 की, सीकेंट 90 की। टेंजेंट का उल्टा कोट 0, कोट 0 डिग्री की इन्फिनिटी, और इधर √3, इधर 1, इधर 1/√3, इधर 0। मतलब ये वाला जस्ट उल्टा हो जाएगा। एनी डाउट एनीबॉडी? आज की मैथमेटिकल क्लास में इतना ही। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा बेस हमने किया। कल की मैथमेटिकल क्लास में भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। अब हम फिजिक्स में चलते हैं।